26 दिसंबर को भारत सरकार द्वारा सर्ववंशदानी गुरु गोविंद सिंह जी के चारों साहिबजादों की शहीदी दिवस वीर बाल दिवस के अवसर पर दशहरा मैदान स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में सोमवार शाम को एक सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता विशाल बहल थे, जिन्होंने चारों वीर साहिबजादों की शहीदी एवं उनके गौरव गाथा पर अपने विचार प्रकट किए। इस अवसर पर स्नेह के संस्थापक डॉक्टर पंकज मारू, राजेंद्र काठेड़, योगेश शर्मा, सुरेश काले, गिरधारी सिंह शेखावत, गिरधारी सोनी, शंकरलाल प्रजापत, गोपाल सलूजा, देवेंद्र सिंह नागर, स्वीटी वीर, मंजित सलूजा, श्रीराम शर्मा, विमल जोशी, योगेश शर्मा, भरत पाटीदार, बसंत मालपानी, चेतन नामदेव, लोकेंद्र पोरवाल, किरण पोरवाल, सुनील जोशी, सुखजिंदर कलसी, कुलदीप सिंह, विक्की सचदेव, कुलविंदर सिंह, गुरवेज सिंह, अमरीक सिंह, बलविंदर सिंह सहित सिख संगत उपस्थित थी। कार्यक्रम का संचालन हरचंद सिंह चावला ने किया व आभार जोगिंदर सिंह नारंग ने माना। यानी कि ज्ञान में भी उनका कोई सानी नहीं, और तलवार जब हाथ में आ जाती तो फिर जो है वो वीरता और पराक्रम दिखाने में भी उनका कोई सानी नहीं। आवश्यक है तो शासकों की रक्षा के लिए कालखंड अपने देश में उस समय ऐसा था, 15 का कालखंड था जिसमें मुगलों की जो यातनाएं हैं, जितनी कील अगर अपने हाथ में चिपक जाए उतनी बात है। अगर औरंगजेब जैसा कोई व्यक्ति बोलता है तो भी विश्वास नहीं करता, पर फिर भी गुरु गोविंद सिंह जी साहिबजादों के साथ में संपूर्ण छोटे बालक जो है वो दोनों अलग हो गए। माता सुंदरी जो है वो अलग, तो सेवादारों के साथ में अलग बिछड़ गई। ऐसे पूरा परिवार जो है वो अलग अलग हो गया। गुरु गोविंद सिंह जी ने जाकर जो है वो एक कच्ची घड़ी थी चमकपुर में, आज तो भव्य गुरुद्वारा है, महल बन गए, पर कच्ची घड़ी थी, वहां पर जाकर जो है उन्होंने आश्रय लिया। साथ में 40 सिख थे, पर औरंगजेब के सैनिक जो है वो भेड़िए सूंघते सूंघते वहां भी पहुंच गए, और धीरे धीरे वजीर खान जो है वो वहां पर उसको वजीर खान को नेतृत्व दिया गया कि कैसे भी हो अंदर गुरु है उसको जो है बंदी बनाना है। गिदड़ों को मैं शेर बनाऊं और 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तभी गुरु गोविंद सिंह नाम का हो। बोले अर्थात चिड़िया कहाँ बाज, कहाँ गिदड़, कहाँ शेर, और कहाँ एक सिख, कहाँ 1.25 लाख वो आतताई वो भेड़िए। और गुरु जी का जब ये उद्घोष हुआ तो सबके अंदर जो है मनोबल बढ़ गया, सबके अंदर ताकत आ गई। जैसे गुरु जी की वाणी के रूप में सबको आशीर्वाद मिल गया। 22 दिसंबर का वो दिन, हम कहते हैं पूरा सप्ताह बलिदान का सप्ताह है। 22 दिसंबर से बलिदान की गाथा प्रारंभ होती है जो आज 26 तारीख तक चलती है। 22 दिसंबर का वो दिन था, कड़कती ठंड। इस बार भी 22 दिसंबर को अगर कोई सुबह उठा होगा तो उसको ध्यान होगा कि कोहरा था, थोड़ी दूर का भी कुछ नहीं दिखता था। ऐसे कोहरे में घड़ी का दरवाजा खुलता है और उसका नेतृत्व करते हुए कौन निकलते हैं? तो बाबा अजीत सिंह जी, गुरुजी के 19 वर्ष के बड़े पुत्र, उनके सिर पे कलगी सजी है और इतने सुंदर से जो है वो तेज लेते हुए एक युवा। और वो कौन प्रेरणा देने के लिए हम कहते हैं ना कि भगत सिंह हमारे घर में पैदा नहीं होना चाहिए। किसके घर में पैदा होना चाहिए? पड़ोसी के घर में पैदा होना चाहिए। पर गुरुजी ने उस समय उदाहरण दिया कि नहीं, अगर कुर्बानी का समय आएगा तो सबसे पहले किसके पुत्र वाले जाएंगे? मेरे खुद के पुत्र वाले जाएंगे। शरीर को जो है वो कीड़ों से छलनी कर दिया जाए। बाबा अजीत सिंह जी के बाद में दूसरा जत्था निकलता है, तीसरा जत्था निकलता है। उसके बाद में फड़फड़ा रहे थे, कौन फड़फड़ा रहे थे? छोटे वीर जी, कि मेरे बड़े भाई का तो जो है बलिदान हो गया, वो तो धन्य धन्य हो गया, गुरु की आज्ञा लेकर जो है वो रण में कूद पड़ा, और मेरी बारी कब आएगी? तो छोटा भाई भाई जुझार सिंह जी वो आग्रह करते हैं अपने पिता से कि पिताजी अब मुझे अवसर दो। और कलगी वाले बादशाह उसको जो है वो देखते हैं, बड़े लाड़ से जो लाड़ते हैं और उसके माथे पर भी कलगी सजा देते हैं कि अगला जत्था बेटा तू लेकर जाएगा। तो छोटा सा बालक जिससे बड़ी तलवार में उठती भी नहीं होगी, छोटी सी तलवार है, वो छोटी तलवार उसने खेल खेल में चलाना सीखी थी। और जब बलिदान देने की बारी आती है तो तलवार का आकार मायने नहीं रखता, शौर्य पराक्रम मायने रखता है, मन में भरा हुआ विश्वास मायने रखता है, धर्म के प्रति आस्था मायने रखती है। इसलिए वो छोटा सा बालक भी 4-5 सिखों को लेकर और घोड़े पर जो है जो निकलता है, तलवार लहराता हुआ इधर उधर, तो जो है ओस में कोहरे में दिखाई भी नहीं देता मुगलों को कि हो क्या रहा है, और आपस में एक दूसरे को काटने मारने लग जाते हैं। 1000 मुगल जो है आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, कोई सूझ नहीं पड़ रहा कि कौन आखिर कहां से कोई आंधी तूफान आई है। पर बाद में होता हुई है कि छोटे से जो है साहिबजादे को, दूसरे जुझार सिंह जी को भी जो है वो मुगल आतताई जो है वो भीड़ से इकट्ठे कर लेते हैं और उनको तार तार कर देते हैं।
अपनी दादी की तरफ देखकर शान से कहते कि दादी डरती क्यों है, कुछ नहीं होने वाला, ये वजीर कायल है, कुछ नहीं कर लेगा, अपना कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अगले दिन पेशी के लिए दोनों साहिबजादों को हाजिर किया जाता है दरबार में। तो योजना ऐसी बनती है क्योंकि बड़ा कारिया था, तो इसलिए वजीर खान जो है वो ऐसी योजना बनाता है कि दरबार में एक बड़ा दरवाजा है, उस दरवाजे को बंद कर दो, और एक छोटा दरवाजा है, उस दरवाजे को खोल के रखो। ऐसा क्यों बना? तो जब ये छोटे दरवाजे से ये गुरु के जो दोनों पुत्र हैं, ये पुत्र जैसे ही इंटर होंगे अंदर तो ये सिर झुकाएंगे अपना, जैसे ही छोटे दरवाजे में घुसने के लिए सिर झुकाएंगे, वैसे ही इनको बोलूंगा कि तुम्हारा पिता तो मेरे आगे सिर नहीं झुकाता, पर तुम दोनों ने मेरे आगे सिर झुका लिया। जैसी योजना बनाता है, ऐसा षड्यंत्र करता है, पर वो दोनों गुरु के लाल, वो तो उससे भी सवा सेठ थे। इसलिए जैसे ही जो है वो गढ़ी के जैसे उस दरबार में प्रवेश करते हैं छोटे दरवाजे में, तो बाबा फतेह सिंह जी अपनी जूती आगे कर देते हैं। तो वजीर खान क्या देखता है? उसकी जूती देखता है, सिर नहीं झुकाते, सीना तान कर अंदर जाते हैं, जूती अंदर डाल कर जाते हैं। वजीर खान तिलमिला उठता है गुस्से से, वो कहता है कि मैं जो है बहुत बड़ा शहंशाह बादशाह, और तुम मेरे सामने आकर अपना सिर नहीं झुकाते, अदब से मेरे आगे खड़े नहीं होते। तो दोनों वीर बालक कहते हैं कि हम जो है वो केवल और केवल परमपिता परमेश्वर अपने गुरु के आगे झुकते हैं, और किसी के आगे झुकते नहीं है। तेरे क्या काबिलियत, तो वैसे ही लुटेरा है। तो बोलते चलो ठीक है, तुम्हारी सब खताएं माफ कर दी जाएगी, पर सजा क्या क्या हो सकती है ये तो समझ लो। तो उनको भाई भतीदास जी का व्याख्या सुनाते हैं, भाई सतीदास जी का आर्ट सुनाते हैं, दयाला जी का आर्ट सुनाते हैं, और दोनों बच्चे जो है बड़ी प्रसन्नता से सुनते रहते हैं, जो कोई बहुत बड़ी गाथा सुनते हैं। उनके दादाजी का भी आर्ट सुनाते हैं, और उन दोनों बच्चों के मुंह से मुस्कुराहट ही नहीं हंसती। उसके बाद कहते हैं कि ये सब तुम्हारा भी हो सकता है, इसलिए इस्लाम कबूल कर लो। इस्लाम कबूल कर लोगे तो तुमको बहुत सुंदर सुंदर शाहजादियों से तुम्हारा निकाह करवा दिया जाए। तो काजी जो है फतवा पढ़ देता है कि अगले दिन सुबह तुम दोनों गुस्ताख बच्चों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाएगा। दोनों बच्चे उसकी तरफ देखते हैं जैसे कि उसकी मासूमियत के लिए, उसकी मूर्खता के लिए उस पर हंस रहे हैं। दोनों बच्चे दादी के पास जाते हैं, दादी पूछती है कि क्या हुआ बेटा, क्या रहा? वजीर खान जो है वो हारा के जीता? तो दोनों बच्चे कहते हैं कि जो है वो ऐसा ऐसा दादी फतवा हुआ है कि वजीर खान ने कहा है कि हम दोनों को दीवार में जिंदा चुनवाते हैं। दादी की आंखों से फटफड़ाट कर आंखें निराश हो जाती है, दादी कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो गया ये। पुत्र का पता नहीं, दोनों साहिबजादों का कुछ पता नहीं, कहाँ ये दो साहिबजादे जो मेरे कलेजे के टुकड़े थे, मैं जिनको साथ में रखी थी, और वो भी जो है बता रहे कि ऐसा निर्णय सुनाती है। तो वो दादी के आंसू पोंछते हुए कहते हैं, फतेह सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी छोटे छोटे हाथों से, प्यारे प्यारे हाथों से दादी के गालों से आंसू पोंछते हैं और कहते हैं कि दादी तू भी क्या घबराती है, अरे जिंदा दीवार नहीं चुनवाएगा ना, मार तो नहीं डालेगा। धीरे धीरे ईंटें चुनना चालू होती है, ईंट एक के ऊपर एक रद्दा, एक के ऊपर एक रद्दा, एक के ऊपर एक रद्दा। बाबा फतेह सिंह जी के यहाँ तक वो ईंट आ जाती है। तो जोरावर सिंह जी जो बड़े पुत्र हैं उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो जब देखते हैं अपने भाई को तो उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तो फतेह से हंसते हुए कहते हैं कि अरे मैं नहीं डर रहा, इसलिए आप क्यों डर रहे हैं? तो वो कहता है कि भाई मैं इसलिए नहीं डर रहा कि हमारी शहादत होने वाली है, मैं तो इसके कारण दुखी हूं कि इस दुनिया में पहले मैं आया था, और जब इस दुनिया से जाने का समय आया, इस दुनिया को न देखने का समय आया, तो यही तेरे तक आ गई, मेरे तक नहीं आई। इतना बलिदान का भाव, बोलो जरा, डर नहीं है वो इसलिए हो रहे कि जो है वो मैं दुनिया में पहले आया, तो बलिदान भी किसका होना चाहिए? मेरा होना चाहिए, पर तू बलिदान हो रहा है। ये होड़ लगी है दोनों में, और धीरे 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 दीवार उठती चली आती है, पूरी दीवार छोड़ दी जाती है, एक ईंट छोटी सी बचा कर रखी जाती है कि आखिरी बार एक बार और प्रलोभन दे दिया जाए और एक बार टटोल लिया जाए। जब आखिरी सांस निकलेगी तो अपने आप दोनों बच्चे जो है वो डगमगा जाएंगे। इसलिए वो छोटे से जो एक ईंट की जगह थी, उस जगह में से जो है वो अंदर डालकर एक बार फिर काजी पूछता है, ए दोनों साहिबजादों, आखिरी अवसर है, इस्लाम कबूल कर लो। तो अंदर से दबी हुई आवाज आती है, बोले तो निहार। वो आखिरी ईंट भी बंद कर दी जाती है, और जब देह में से आत्मा निकलती है तो कोई बंधन, कोई कांच, कोई दीवारों को नहीं तोड़ पाता। इसलिए धड़धड़ाते हुए जो है वो ईंट की दीवार नीचे गिर जाती है।